हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मजे में। तो आज जैसे कि आपको मैंने उस दिन वीडियो दी थी एक, इसके बारे में कि आप एग्जामिनर के सामने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी एंड कुछ फायदा भी मिला होगा उससे, कि क्या सीखने को भी मिला होगा कि कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। एक और आज मैं आपके सामने ये पॉइंट्स लेके आई हूँ कि जब आप प्रैक्टिकल फाइल वहां लिखते हो, प्रैक्टिकल कॉपी वहां लिखते हो, बोर्ड में जो जानी है, प्रैक्टिकल फाइल नहीं ना, प्रोजेक्ट फाइल। कौन सी कॉपी? जो आप उस टाइम बोर्ड का प्रैक्टिकल करते हुए कॉपी में लिखते हो, वहां से एक कॉपी मिलेगी बोर्ड से जो आएगी आपके लिए। उसमें आपको प्रैक्टिकल्स लिखने होंगे और वो फिर बोर्ड में सबमिट होती है, बाहर जाती है। तो उस प्रैक्टिकल कॉपी में आपको लिखते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इसमें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है, बाकी तो आप अच्छा कर ही रहे हो, समझ गए होंगे सब चीजें कैसे करनी होती है। जो सबसे पहला पेज होता है उस कॉपी का, जिसमें आपको नाम, रोल नंबर वहां मेंशन मिल जाएगा आपको, बोर्ड में जो आपका रोल नंबर होगा। तो वो बोर्ड कौन सा है आपका, AISSE, है ना। ये सब चीजें उसमें जो एंट्री करनी होती है वो बहुत अच्छे से सफाई से, बिल्कुल मतलब एक्यूरेटली लिखना है उसे। बोर्ड पर टीचर आपको लिख के दे देगा, अदरवाइज आप अपना नाम, रोल नंबर वगैरह सब जो है बहुत अच्छे साफ तरीके से लिखिएगा। उसमें कोई एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपका जरा सा भी रोल नंबर या कोई नाम आपका गलत हो गया तो वो किसी और के इसमें जुड़ जाएंगे मार्क्स उसके, आपका रोल नंबर मिस हो जाएगा। तो उसकी एंट्रीज बड़ी केयरफुली करनी है, जैसे कि बोर्ड की कॉपी की आप पेपर में करेंगे तो हर एंट्री का ध्यान रखना होता है। ऐसे ये भी एक बोर्ड में जाने वाली कॉपी है आपकी प्रैक्टिकल की, जिसमें आपको पहले पेज की सारी एंट्री बहुत नीट, क्लियर एंड बिल्कुल एक्यूरेट देनी, लिखनी होंगी। ठीक है, वो पेज आपने भर लिया, अच्छे से लिख लिया। इसके बाद क्या करना होता है, बोर्ड प्रैक्टिकल जो आपको मिलते हैं वो तीन होते हैं। पहला वॉल्यूमेट्रिक होता है, उसका बोर्ड पर या आपको एक पेपर दे दिया जाएगा जिसमें एम वगैरह आपका बैच होगा कि आप कौन से बैच के हो। एंड देन उसमें प्रैक्टिकल्स लिखे होंगे कि उस बैच में आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको मिल रहे हैं, अलॉटेड प्रैक्टिकल। हालांकि वो तीन ही होंगे, हर एक में तीन होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस होंगे कि किसी को मोल्स मिलेगा तो किसी को ऑक्जेलिक मिलेगा, किसी को सॉल्ट कोई 1 नंबर का मिलेगा, किसी को 2 नंबर का मिलेगा, नंबर वाइज मिल जाते हैं सॉल्ट एनालिसिस। कोर एक्सपेरिमेंट अलग हो सकता है, बैच वाइज अलग अलग होगा। तो मिलेंगे सबको तीन ये एक्सपेरिमेंट, लेकिन उनका जो वो है अलग अलग पार्ट होगा। ठीक है, वो समझ आ गया आपको। तो अब क्या करना है, उस कॉपी में सबसे पहले आपको उन तीनों एम को एक साथ लिख लेना है। एम तीनों के आपको टीचर दे देगा, जो भी है, सर है या मैम है। तो वो एक पेज पे आपको मिलेगा, वो आपको तीनों उस पेज पर, पहले पेज पर लिख लेने हैं एम वाइज। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट पेज से आपको फिर दोबारा पहला एम दोबारा लिखना है। जो आप करना शुरू करोगे वो वॉल्यूमेट्रिक से स्टार्ट करना होता है। तो पहले आप वॉल्यूमेट्रिक का एम दोबारा लिखोगे, फिर उसकी सारी डिटेल दोगे प्रैक्टिकल की, जैसे कि मटेरियल रिक्वायरमेंट है, थ्योरी है, केमिकल इक्वेशन है वॉल्यूमेट्रिक में, एंड पॉइंट है, वेट कैलकुलेशंस होती हैं, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल बनती है, और फिर रिजल्ट उसकी, फिर मोलारिटी कैलकुलेशन होती है। एंड देन रिजल्ट मेंशन करते हैं, मोलारिटी और स्ट्रेंथ को मेंशन करना होता है। इन सबको आप सीक्वेंस वाइज याद कर लो, आपको किस सीक्वेंस के बाद क्या लिखना है। वो लगभग 2 पेज का आपका ये काम रहता है, टाइट्रेशन का काम रहता है। 2 पेज में आपका ये आ जाता है, आ जाना चाहिए। ऐसा लिखना है बिल्कुल जैसे मोती पिरो रखे हैं, तो सुंदर सुंदर साफ साफ लिखना है, कटिंग नहीं होनी चाहिए। और कोई भी जो चीज आप भूल गए, मतलब इसको एक सीक्वेंस याद कर लो। कोई भी चीज भूलनी नहीं है, सीक्वेंस वाइज ऊपर नीचे नहीं करनी है, बार बार गलत नहीं करना है, मिस्टेक्स को नहीं दोहराना है। आप घर पर इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लो लिख के देखने की। वहां पर काम कॉपी में बिल्कुल साफ सुथरा एकदम ऐसा होना चाहिए कि टीचर जो है, एग्जामिनर जो है, वो आपको कॉपी के फुल मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए कि भाई इसको इतने मार्क्स तो मुझे देने हैं, इसमें कुछ काट ही नहीं सकता मैं। ठीक है,
तो और बाद में लास्ट में इसमें वॉल्यूमेट्रिक वाले पार्ट में आपको प्रिकॉशन लिखना लास्ट में मत भूलना, 3 या 4 5 प्रिकॉशंस, जनरल जो प्रिकॉशंस होती हैं कि रिंस करना है टाइट्रेशन फ्लास्क को, एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो आपका ब्यूरेट है उसे भी सेम सॉल्यूशन से रिंस करना जरूरी है। ये जो मेन मेन इंपॉर्टेंट आपकी प्रिकॉशंस है उनको वहां पर लिख देना लास्ट में, इसके भी मार्क्स होते हैं। इसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे, सॉल्ट एनालिसिस लिखोगे, जिसमें एम लिखते हैं सबसे पहले, दोबारा एम लिखोगे कि आपको एनालाइज करना है सॉल्ट, और नंबर अपना मेंशन कर देना जो सॉल्ट नंबर आपको मिलेगा 1 2 3 4। रिक्वायरमेंट लिखेंगे, उसकी टेबल बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस की, वो आपने देखी होगी कॉपी में अपनी और लिखा भी होगा। एंड देन उसमें ध्यान रखना, ये प्रिकॉशन ध्यान रखना कि भाई एनायन पहले लिखने हैं, कैटायन बाद में लिखना है। नॉर्मली जल्दी में वहां नर्वस हो जाते हैं बच्चे और फिर भूल जाते हैं कि अरे हमने तो गलत लिख दिया, कैटायन पहले लिख दिया, एनायन बाद में लिख दिया। और एग्जामिनर कॉपी जब चेक करता है तो ये देख के नंबर काट लेता है कि आप मतलब बार बार आपको पूरे साल हो गया समझाते हुए आप फिर वही गलतियां कर रहे हो। हालांकि इस साल आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स नहीं किए हैं इसलिए ज्यादा आपको पता नहीं है, फिर भी एक रहता है ना कि आप तो मतलब टच में रहे होंगे टीचर्स के, तो पता होना चाहिए इन चीजों का। एनायन जो है वो पहले लिखने हैं, उनका डिटेक्शन भी प्रैक्टिकली पहले करना है, कैटायन को उसके बाद लिखना है और डिटेक्शन भी उसके बाद करना है। और ऐसे ही लास्ट में इसका रिजल्ट लिखना है कि गिवन सॉल्ट हमारा जो है उसमें कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन है, तो वहां लिखते हुए भी एनायन पहले लिखना है, कैटायन बाद में लिखना है। सॉल्ट की फॉर्म में एक साथ मत लिख देना कि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट या लेड सल्फेट, क्योंकि आपको थोड़ी मालूम है सॉल्ट क्या, आपने तो एनायन और कैटायन निकाला है अलग अलग, तो उसको आयन की फॉर्म में ही अलग अलग लिखना, आयन अलग और कैटायन अलग। एंड देन उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके बाद आपको लिखना है कोर एक्सपेरिमेंट के बारे में, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप का हो या फिर स्टार्च प्रिपरेशन हो या क्रोमेटोग्राफी, जो भी आपको मिले आपके बैच को मिले, उसके बाद आप वो लिखेंगे। और वो भी एकदम क्लियर लिखना है, टेबल वाइज लिखिएगा, यदि आपको फंक्शनल ग्रुप ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं तो उसमें टेबल वाइज उसको लिखिएगा क्लियरली, एंड उसमें भी आप 2 3 प्रिकॉशंस वगैरह एंड रिजल्ट बिल्कुल क्लियर लिखोगे। ठीक है, 1 पेज में वो आ जाता है, 2 पेज में आपका सॉल्ट वॉल्यूमेट्रिक आता है, 2 पेज में सॉल्ट चला जाता है, और कोर एक्सपेरिमेंट आपका 1 पेज में हो जाता है। तो टोटल आपके 6 पेज 7 पेज लगते हैं इसमें। कॉपी बी शीट नहीं मिलती है इसके लिए, इसमें आपको ध्यान रखना है उसी कॉपी में सारा काम करना है, बी शीट आपको नहीं मिलेगी। और आपको कटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करनी। सबसे लास्ट में जो पॉइंट ध्यान रखना है इसका सबसे इम्पोर्टेंट, कि कटिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कटिंग काटो मत, बार बार लिख के काटो मत, पहले लिखने से पहले सोच लो, पूछ लो कैसे लिखना है, समझ लो एंड देन फिर लिखो, काटना नहीं है बार बार। एंड देन पेज की टीयरिंग, उसमें से गलत हो गया पेज फाड़ दिया, नहीं, बोर्ड की कॉपी है वो पेज नहीं फाड़ना उसमें से बिल्कुल भी, कोई भी पेज टीयर नहीं करना है जरा सा भी, क्योंकि बोर्ड में सबमिट होगी आपकी वो कॉपी, डैमेज नहीं होनी चाहिए। एंड कॉपी कहीं गलत हो गया, आपने सोचा कि छुपा दें कॉपी को, कहीं फेंका है और दूसरी कॉपी मांग ले, नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है, सीक्वेंस में मिलती है कॉपी, रोल नंबर वाइज जो बोर्ड का रोल नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग कॉपी सीक्वेंस में मिलेगी, और आपका रोल नंबर आप उस पर सीरियल नंबर होता है। आप यदि छुपा के फेंक के कहीं आ जाओगे, मेरे साथ ऐसे एक बार हमारे बैच में हुआ था, बच्चों ने 2 बच्चों ने कॉपी जो है वो बाहर जाकर फेंक दी थी, उनका गलत हो गया था, उन्होंने फेंक दी और फिर वो मांगते रहे, उनको मिली नहीं कॉपी दूसरी। फिर वही कॉपी हमने बाहर सड़क से उठवाई, उसको पेस्ट वेस्ट किया, टेप लगाया और उसके साथ हमने साइन वाइन किए, प्रिंसिपल ने सबने साइन किए, एंड वही कॉपी हमें भेजनी पड़ी डैमेज फॉर्म में उनकी, और उनको मार्क्स जो भी मिले मिनिमम वो मिले, उनके सारे मार्क्स कट गए इस बेवकूफी पर। आपको ये गलतियां नहीं करनी, कॉपी को फाड़ना नहीं है, पेज को फाड़ना नहीं है, कॉपी छुपानी नहीं है कि खराब हो गई तो छुपा दें, टीचर वो एक और दे देगी, नहीं मिलेगी दूसरी कॉपी।
तो ध्यान से काम करना है। यदि कहीं नहीं आता है तो टीचर से पूछ लो, पहले तो सारी पिक्चर क्लियर कर लो। हमारा चैनल आपको हर चीज बता रहा है बिल्कुल क्लियरली कैसे कैसे लिखना है। फिर भी यदि आपके डाउट्स रह जाएं, आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो हमारे, वहां पर अपने डाउट्स कंफ्यूजन पूछ सकते हो अभी भी। एंड यदि एट लास्ट बोर्ड में प्रैक्टिकल करते हुए भी कोई प्रॉब्लम आती है, देन आस्क योर टीचर, ना मेंटर से पूछो कि ये ऐसे करना है कि कैसे करना है। आप कंफ्यूजन आते हैं, डर लगता है, लेकिन पूछ के करना ज्यादा बेनिफिट है गलत करने से अच्छा। तो गलत नहीं करिए, पूछिए पहले और फिर करिए। और कोई भी डाउट है आप अभी भी पूछ सकते हो, वी आर ऑलवेज विद यू। और कॉपी किसी से एक्सचेंज भी नहीं करनी है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना सब चीजें की किसी से कॉपी बदलनी भी नहीं है आपने, क्योंकि आपका सीरियल नंबर मेंशन हो चुका है आपके रोल नंबर के साथ कॉपी में। आप किसी से चेंज कर लोगे तो हो सकता है उसके कम मार्क्स आने और आपके ज्यादा आने, और आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे क्योंकि सीरियल नंबर टैली नहीं होगा। तो फिर क्या गड़बड़ हो जाएगी, आपके मार्क्स सारे कट हो जाएंगे। ये बेवकूफियां बोर्ड में नहीं करनी है प्रैक्टिकल करते हुए। ये करते हैं बच्चे, जो मैंने गलतियां देखी हैं करते हुए प्रैक्टिकली लैब में, वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो आप एकदम बढ़िया कॉपी बना के देना एग्जामिनर को कि वो एक पॉइंट भी काट ही ना सके। ठीक है, ऐसी कॉपी हो कि वो टिक मार के कहे कि फुल मार्क्स, राइट। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप डीएसएल क्लासेस 12। आपको मालूम ही है, ज्वाइन कर चुके होंगे, नहीं किया तो जल्दी से कर लो। वहां पर कंफ्यूजन अपने पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है। और साथ साथ भाई फाइनल एग्जाम की तैयारी भी अपनी करते रहो और चेक करते रहो। ये अभी टाइम नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिकल वर्क कर चल रहा है, प्रैक्टिकल डेट्स आ गई हैं, आ रही हैं। तो कोई बात नहीं, आप तैयारी तो कर ही चुके होंगे, उसको एक जो है चेक करते रहो टाइम टू टाइम, जो है जब भी मौका मिले आपको, आप अपने उसमें चेकिंग करते रहिए कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो ये रिवाइज मैराथन होने वाला है अन अकेडमी पर 21 फरवरी को 10 बजे से 8:30 बजे तक चलेगा, पूरा दिन चलेगा हर सब्जेक्ट वाइज। अभी मैं स्केड्यूल दिखा देती हूँ। इसमें आप जो है यदि इस मैराथन में यदि आप जीत जाते हो तो आपको 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा अन अकेडमी का। एंड ज्वाइन करना तो आपको मालूम ही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करना है। एंड यदि आप नए हो तो एक कोड जरूर डाल देना डीएसएल क्लासेस का, ये डीएसएल क्लासेस इनवाइट कोड, ये जरूर डालेंगे तभी आप अनलॉक हो पाएंगे, नहीं तो वो लिंक खुलेगा नहीं। ठीक है, तो लिंक तो आप वहां से ऐप डाउनलोड कर लो, सबसे पहले अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन करके अपना जो है ज्वाइन, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, गोल सेलेक्ट कर लो कि क्या है ये रिवाइज, मतलब आपको क्या करना है, स्पेशल क्लास देखनी है, रिवाइज मैराथन करना है, रिवाइजथन, या फिर कुछ भी और जो भी देखना है वो गोल सेलेक्ट करोगे और इनवाइट कोड डालना नहीं भूलोगे, डीएसएल क्लासेस। ठीक है। और ये स्केड्यूल है आपके मैराथन का, रिवाइज मैराथन का, थर्ड मैराथन होने वाली है ये 10th एंड 12th के लिए। 10th का पूरा स्केड्यूल है मॉर्निंग से इवनिंग तक का, सब्जेक्ट वाइज। ये 12th साइंस का है, कॉमर्स का एंड ह्यूमैनिटी का। आप यदि साइंस के हो, नेचुरली हमारे चैनल पर साइंस के बच्चे होंगे, तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटी के बच्चों से शेयर करना ना भूलें। ठीक है। और ये सब ध्यान रखना है, डीएसएल क्लासेस इनवाइट को जरूर डालना है। चलिए मिलते हैं फिर एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय एवरीवन, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट।